सभी को प्रणाम, नमस्कार। आप सब लोगों को इस कोरोना की दूसरी वेव के बाद तीसरी वेव भी या तीसरी लहर भी आने की संभावना है, ऐसा हमारे डॉक्टर और वैज्ञानिक भी कहते हैं। पर इसके बीच मैं तो आप सब लोगों से अपील करने ही आपके बीच में इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि कोरोना का अभी कोई ऐसा इलाज नहीं आ पाया है या ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है, पर सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना के बीमारी से, इस कोरोना से हम कैसे लड़ें, उसके लिए पहली लहर से लगा के अब तक मास्क, सैनिटाइज़र, दूरियां, इन सब चीज़ों की बातें भी की और पहली लहर में इसका असर भी रहा। कुछ हम सब लोगों की लापरवाही की वजह से दूसरी लहर एक भयंकर तरीके से हमारे बीच में आई। उस लहर में हम सब कई लोगों को खोना भी पड़ा, कई लोग हमसे बिछुड़ भी गए और ऐसे समय में भी हमको सावचेत रहने की आवश्यकता है। तीसरी लहर हमारे बीच में आई नहीं है, बच्चों में आ सकती है ऐसा सबका मानना भी है। पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राज्यों की सरकार ने अलग अलग बातें भी की, कोवैक्सीन, कोविशील्ड के लिए अलग अलग दरों की भी बातें की। पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता के बीच आके कहा कि सबको वैक्सीन लगाना अनिवार्य है और वैक्सीन सबको निःशुल्क लगेगी। मेरा स्थानीय सभी लोगों से, क्षेत्रवासियों से आग्रह है कि किसी भ्रम में नहीं आए, गुमराह नहीं हो, क्योंकि इस कोरोना की बीमारी में भी कई लोग राजनीति करने का अवसर ढूंढ रहे हैं। पर राजनीति तब होगी जब हम सही सलामत रहेंगे। जान है तो जहान रहेगी। इसलिए मेरा सभी क्षेत्रवासियों से, सभी युवा साथियों से, बड़े बुजुर्गों से कि सभी जगह कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, दोनों वैक्सीन प्रचुर मात्रा में CSC या PSC पे उपलब्ध भी हैं। आप सब लोग अपने कुटुंब, परिवार, गांव, रिश्तेदार, नातेदार सभी को कहें। तो सरकार अपना प्रयास कर रही है, पर जब तक हम लोग स्वयं जागरूक नहीं होंगे, हम स्वयं आगे बढ़ के वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो आम जन में एक भ्रम की स्थिति रहती है। इसलिए मेरा सभी वार्डपन से लगा के और जितने भी हमारे ऊपर के जनप्रतिनिधि हैं, उन सब से आग्रह करूँगा कि हम सबको इस वैक्सीन के लिए जागरूक करना है। इस वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं, हम सब ने भी वैक्सीन लगवाई, हम भी आपके सामने हैं। पर ये वैक्सीन आने वाले हमारे जीवन को बचाने के लिए एक प्रयास है। अगर आपका वैक्सीन पहला और दूसरा डोज दोनों लगते हैं तो इस कोरोना की बीमारी से लड़ने में आपके शरीर में वो ताकत मिलेगी। इसलिए मेरा स्थानीय सभी क्षेत्रवासियों से आग्रह है, सभी वार्डपंच, सरपंच, प्रधान, जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, हमारे सभी सरकारी कार्मिक, आमजन, व्यापारी, जहाँ जहाँ भी आप लोगों के बीच में आते हैं, जहाँ जहाँ भी लोगों के बीच में आप बैठते उठते हैं, इस वैक्सीन को लगवाने के लिए सबसे आग्रह करें और सभी को कहें कि हम हमारी सेफ्टी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी के लिए वैक्सीन फ्री की बात कही और हमको कहीं भी किसी प्रकार की राशि देने की भी आवश्यकता नहीं। इसलिए आप सब लोग किसी से गुमराह नहीं हो, किसी की बातों में नहीं आए। कई प्रकार के लोग कई प्रकार की बातें भी करेंगे, पर हमारी स्वयं की सेफ्टी के लिए, हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए, एक अच्छे नागरिक कैसे बने, उसके लिए हम खुद भी लोगों को इस वैक्सीन के लिए लगवाने के लिए जागरूक करें, ऐसा आप सब लोगों से आग्रह करता हूँ। तीसरी लहर की भी बात की जा रही है, बच्चों में तीसरी लहर भी आ सकती है, पर हम सब सावधानी बरतें। दूसरी लहर में बहुत सारी असावधानियाँ हमसे हुई है, बहुत सारी शादियों का कार्यक्रम भी रखा, सरकार प्रशासन ने सख्ती भी दिखाई,
फिर भी पहले शहरों के अंदर कोरोना का ज़्यादा मारामारी थी, पर इस बार दूसरे वेव में, दूसरी लहर में गांव में भी प्रचुर मात्रा में ही फैला और कई लोगों को हमसे बिछुड़ना पड़ा। इसलिए हम सब मास्क हो, सैनिटाइजर हो, 2 गज की दूरी की बात हो, इन सब की पालना करते हुए भी हमारे स्वयं के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे कुटुंब के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए और हमारी आम जनता के लिए कोरोना वैक्सीन को आप लगाएं, इससे कोई नुकसान नहीं है, हम सबकी सुरक्षा के लिए है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि हर पीएससी और सीएससी पे कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, दोनों प्रकार की वैक्सीन की उपलब्धता है। आप लोगों को जागरूक करते हुए इस वैक्सीन को लगवाने में सबसे आग्रह करें, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।